अभी ऑलमोस्ट 9 महीने बाद ये केस आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जुवेनाइल वाला वर्डिक्ट आया, उससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे। आप रोते हुए बाहर निकल कर आई। अंकल ने आके बताया कैसे कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अभी इस केस में, फास्ट ट्रैक केस में जो जजमेंट जा रहा है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? जिस तरह से इन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की थी, बयान नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया को पता है और दुनिया अपने हिसाब से हमारे साथ खड़ी हुई, संघर्ष किया। तो ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में, हमारे समाज में जीने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। ये 9 महीने एकदम फ्लैश के साथ चले गए, अभी भी जैसे लगता है कल की बात है। मतलब मन में एक उतावलापन है कि कब और कैसे क्या आएगा। हमारे लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। हमारे लिए क्या, पूरे देश के लिए, सबकी निगाहें इस कोर्ट पे टिकी हुई है कि क्या फैसला आ रहा है। तो अब सब कुछ मिलने के बावजूद अगर उनको फांसी नहीं मिलती है तो हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार होने की बात है। जब वो हॉस्पिटल में थी तब मुझे याद है उसने अपने एक जो स्टेटमेंट्स लिए गए थे उसमें बोला था कि सबको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कहीं आपको याद आता है? ये चीज़ बहुत दुखती है और एक बात उसकी नहीं भूलती है। जिस दिन घटना हुआ उस दिन जाते जाते गई, मैं उसको ठीक से देख भी नहीं पाई, बस उसका हाथ देखी कि मम्मी अभी 2-3 घंटे में आ रही हूँ। फिर उस दिन के बाद जब उसको हॉस्पिटल में होश आया, मैं जैसे उसके सामने गई तैसे वो रो पड़ी और बोली कि मम्मी मुझे बहुत मारा है। तो ये चीज़ हमारे दिल से कभी नहीं निकलती है, कभी भूलती नहीं है कि मैं याद क्या करूँ। उस वक्त से 8-9 महीने दिन हो गए हम इसी चीज़ से लड़ रहे हैं। Well, the parents here very clear in their mind that they want nothing but a death penalty for all the accused in the case, but clearly going to the court now with a lot of hope that their daughter, whose fight has not become only their fight but a fight of a nation now, will get justice. With camera person Sumi in New Delhi, Sonal Mehrotra, NDTV.